हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो मंगलाचरण हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेसिकली जहां से हमारी बुक हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसके आगे से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चौथा कारण जो था वो हमारा आज का है मेन मुद्दा, कि दुर्भाग्य का चौथा कारण है अपराध। हम जप करते समय अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि भक्ति की सभी 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंतरीला चौथे खंड का है ये आपका 71 श्लोक। तो ये हम यहाँ तक पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जप बुक, जो कि हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु के द्वारा लिखी गई है, उसको हम पठन कर रहे हैं। हरि नाम के प्रति 10 अपराधों से बचने में बड़ी ही समझदारी है। इन 10 नाम अपराधों की सूची पद्म पुराण में दी गई है और श्रीला प्रभुपाद इन्हें अपने श्रीमद् भागवतम महापुराण के तात्पर्य खंड 7 अध्याय नंबर 5 श्लोक संख्या 23 और 24 में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है 10 नाम अपराध के ऊपर, और उसमें से आई थिंक हम 2 ही पे चर्चा कर पाएंगे अच्छे रूप से, क्योंकि देखो अगर हमें ऐसे ही बता दें कि 10 नाम अपराध ये हैं, हमें इनसे बचना चाहिए, बट कैसे बचना है, हम कहाँ पे गलती करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डीप वे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो, तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है। तो हम सभी जैसा कि जानते हैं, एक बहुत ही फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भया मैथुनम च, है ना। उस वो श्लोक तो देखो बेसिक श्लोक है, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वो महाभारत और हितोपदेश में हमें वो श्लोका मिलता है। जब भी हम इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं तो कुछ श्लोकास तो हमको स्टार्टिंग में ही सिखा दिए जाते हैं, जैसे आहार निद्रा भया मैथुन, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना। तो इनके बारे में हमें ज्ञान है कि क्यों यहाँ पे ये वाला एक उपमा के तौर पे बताया जा रहा है कि यदि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है, क्योंकि जो पशु है वो भी वो 4 क्रियाएं करता है, हम भी वो 4 क्रियाएं करते ही करते हैं। आहार यानी कि खाना, निद्रा यानी कि सोना, आहार निद्रा भया मैथुन, भया अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को भय से बचाना, ठीक है। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप को उस मुसीबत से कैसे बचाना है, उसके लिए भगवान ने देखो पक्षी को चोंच तक दी हुई है अपने आप को बचाने के लिए। आहार निद्रा भया मैथुन। और अ, संभोग करते हैं, बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, ये इंसान भी करते हैं और ये चीजें जानवर भी करते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि अगर हम अपने जिंदगी में भगवान जी को ऐड कर लेते हैं, भगवान जी को जोड़ लेते हैं, तो फिर हम मनुष्य के कहने के लायक हैं, अदरवाइज हम मनुष्य कहने के लायक भी नहीं है। हम एक जानवर ही हैं। बस फर्क क्या होगा, हम पढ़े लिखे जानवर माने जाएंगे, हम सूट बूट कोट पैंट अच्छे से साड़ी धोती कुर्ता पहनने वाले जानवर माने जाएंगे, है ना। हम अच्छे बेड के ऊपर सोने वाले जानवर माने जाएंगे। जो जानवर होते हैं वो गली में ऐसे ही नॉर्मल सो जाते हैं, हम लोगों को अच्छा बिस्तरा चाहिए सोने के लिए। हम लोग ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं, मतलब बनाया हुआ खाना खाते हैं। वो लोग कच्चा भी दे देंगे, खड़े हो जाएंगे किसी दुकान पे जाके, किसी ने बिस्किट फेंक दिया खा लेंगे। सोने की भी उनको टेंशन नहीं है, धूप है, गाड़ी के नीचे टायर है, टायर के नीचे घुस जाएंगे, पीछे गाड़ी के अंदर छाया होगी वहां जाके लेट जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यही चीज है कि 4 चीजें वो लोग भी करते हैं, यानी कि पशु भी करते हैं, 4 चीजें हम लोग भी करते हैं। लेकिन फर्क किसका कहाँ से आता है? धर्म से। अगर हमने धर्म को यानी कि भगवान को ऐड नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो हम भी जानवर के समान ही हैं। इसी के बारे में यहाँ बताया है, यदि यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है, तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। तो मनुष्य की योनि जो बहुत ही दुर्लभ है, और इसका जो हमें फुल फायदा उठाना चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए, भगवान जी की सेवा करने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। अतः मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध ना होने दे।
तो जैसा कि देखो हमने भक्ति रसामृत सिंधु भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां कुछ चीजें वहां से भी आज के टॉपिक में आ जाएंगी, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, फिक्स हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, और जैसा यहाँ पे लिखा है कि हर एक मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, यानी कि अटेंटिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। किसके प्रति? कि भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध ना होने दे। हम नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं, लेकिन नाम लेते वक्त भी हम भगवान जी के चरण कमलों के प्रति अपराध ना करें, इस बात का हमें खास तौर पर ख्याल रखना है। अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी, बिकॉज हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। ये 10 नाम अपराध इस प्रकार है। एक्चुअली देखो, जब भी हम चैंटिंग करते हैं, हमें मालूम है एक सिद्धांत है हमारा, हम जैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 10 नाम अपराध पढ़ने होते हैं। उसके बाद सुमेरु के ऊपर हमें अपने गुरु महाराज जी का प्रणीति पढ़नी होती है, प्रभुपाद जी की प्रणीति पढ़नी होती है। उसके बाद पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पढ़ना होता है ना। उसके बाद हम जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गया एक सिद्धांत जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको जो हमें सिखाया गया, बताया गया। अब 10 नाम अपराध हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 नाम अपराध पढ़ने के बावजूद भी हम डेली अपराध भी साथ साथ में करते हैं। कुछ हम जानबूझकर कर देते हैं, यानी कि जानबूझकर करना, लाइक कि एक तो हमारा स्वभाव बन चुका है, दूसरा हमारे मन में हम फॉर ग्रांटेड भी कई बार ले लेते हैं कि हाँ हमें पता है, हमारे गुरुओं ने बोला है जी, हमारे सीनियर डिवोटीज ने हमको सिखाया है कि पंचतत्व मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारा अपराध नहीं लगता है, चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उस वे में भी थोड़ा सा हमको लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं हम। ठीक है। और तीसरी चीज ये होती है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम कब करते हैं। और चौथी चीज ये होती है कि हम, मतलब कि भगवान का नाम ले तो रहे हैं, लेकिन लेते लेते कुछ चीजें हमारी आदत में ढल चुकी हैं, ऐसे जैसे हमको पता है, और उस वक्त आपको थॉट भी आएगा। मान लो कि हमें पता है कि जब करते वक्त हमको भगवान जी का नाम जब ले रहे हैं हम, हमें किसी से बातें नहीं करनी है, लेकिन कई केसेस में ऐसे होते हैं कि आपको बात करने पड़ जाती है, आपको जवाब देना पड़, मतलब आप अपनी तरफ से बात नहीं करो, कोई आके आपको पूछ रहा है दूध वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अच्छा नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा ये बच्चों को स्कूल छोड़ आए हो अपने, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी तरह का प्रश्न, उसका उत्तर देना, वो भी हमें नहीं देना चाहिए, हालांकि हमको पता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम बोल पड़ते हैं, फिर हमारे मन में आता है यार माला कर रहे थे, माला करते वक्त देखो ना इसने हमें बुलाया, हमें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे केसेस में हमें थोड़ा इशारों से बात करनी चाहिए। ठीक है। कई बार होता है हम मोबाइल को यूज करते हैं, मैसेजेस देखने लगते हैं, इन चीजों से हमें बचना है। और भी बड़े सारे अपराध होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 10 नाम अपराध में सीधा पढ़ दूं, डेली पढ़ते हैं हम, सुबह सुबह जब जब करते हैं, रोज पढ़ते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ ये एक ही लाइन में खत्म कर दूं आज का लेक्चर, कि जो ये 10 नाम अपराध हमने पढ़े हैं ना, जो हम रोज पढ़ते हैं, उससे हमको बचना है। बट हम, मेरा मेन मुद्दा क्या है? चीज को क्लियर करना। ठीक है। और जितना भी हम पढ़े, मतलब कम खाओ अच्छा खाओ वाली फिलॉसफी है, कि चाहे हम एक अपराध को आज डिस्कस करें, बट उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, ताकि देखो ये चीजें हैं हमें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारने वाली है, कि हम जब जब कर रहे हैं ना, तो हम गलती ना करें। उसके लिए बेसिकली हम बुक कर रहे हैं कि हम अपनी जपा को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बिना अपराध का जप हम करेंगे। जब हम बिना अपराध का जप करेंगे तो धीरे धीरे वो शुद्ध नाम बनेगा ना। ऐसे तो ऐसे ही हम रटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो दो फायदा है, ऐसा भी नहीं कह सकती मैं कि फायदा नहीं है। फायदा तो होता है, क्योंकि भगवान का नाम अब जैसे मर्जी, जिस मर्जी भाव से लो, गुस्से से लो, प्यार से लो, कुछ रोते हुए लो, कुछ तड़पते हुए लो, उसका फायदा तो आपको मिलता ही मिलता है एट द एंड। वो कहते हैं ना तुलसी जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, कि मतलब आपने राम भगवान को प्यार से भजा या गुस्से से भजा। और ये उसके समान माना जाता है कि जैसे आपने जमीन में बीज फेंके थे, किसी चीज के बीज बोए थे, तो बीज बोने से क्या होता है कि चाहे आपने फसल उल्टी पैदा की, मतलब लाइक उल्टी फसल नहीं, बीज को चाहे आपने उल्टा फेंका जमीन में, चाहे सीधा फेंका, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही समय बीतेगा तो अपने अपने आप खेती उग आएगी। तो उसी तरह से भगवान का जो नाम होता है वो आपको शुद्ध करता ही करता है। बट देखो, जिस चीज का हमें नहीं पता है, या कोई हमको नहीं सिखा रहा, या कोई हमको सिखाता है, हमें बताता है, तो हमें ईगो की वजह से हमको लगता है यार देखना, मैं इतना अच्छा तो बोल रहा था हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे टोक दिया बीच में से कि पूरा मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, आधा मंत्र पढ़ रहे हो, अब मेरा मन ही नहीं करता वहां वहां पे जपा के ग्रुप में जाने का, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी। या मैं मतलब कि मम्मी से बात करने लगा, तो मेरे को बोल दिया आप बातें मत करो, मेरे को टोका प्रभु जी ने मंदिर में, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो कई बार हम ईगो की वजह से क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं, और हमारा एक स्वभाव सा बन जाता है कि
यार हम दूरी बना लेते हैं, भक्तों से दूरी बना लेते हैं कि यार ये हमको सिखा रहा है, ये कल का बच्चा कल का छोटा, तो हमें क्यों बोल रहा है। बट बेसिकली देखो हमारे अंदर काफी चीजें होती हैं, अगर हमको सीनियर डिवोटीज गाइड नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो हम कैसे चेंज होंगे, हम कैसे सुधार आएगा हमारे में। और दूसरा देखो कि जिस चीज में हमें, अगर आज ये बात हमको समझ में आ गई ना, तो हो सकता है 1 साल के अंदर हमारा जपा जो है इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जब सामने वाला वैष्णव अगर आपको त्रुटि नहीं निकालेगा कि आप जप करते वक्त क्या गलतियां कर रहे हो, अगर वो आपको नहीं बताएंगे, तो जिस काम में आपको 1 साल में आप ठीक होके जा सकते हो ना भगवान के भगवत धाम में, यानी कि 1 साल में आपका शुद्ध नाम निकलेगा मुंह से, उसको हो सकता है फिर 10 साल लग जाए, हो सकता है 50 साल लग जाए, हो सकता है एक पूरा जन्म लग जाए, हो सकता है कि आने वाले कई जन्मों तक आपका वो चीज क्लियर ही ना हो। तो हमें क्या करना है कि अक्लमंदी इसी में ना, कि जो हमको गलती के बारे में पता लग गया वो गलती हम ना दोहराएं। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, सीखने वाली बातें हैं, तो इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला नाम अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। छठा नाम अपराध है जी, नाम के बल पर पाप करना। सातवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। और नाइन्थ नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10th नाम अपराध है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषया शक्ति बनाए रखना। तो एंड में आप लोगों को मालूम होगा हरिनाम निर्देशिका एक पुस्तक आती है छोटी सी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एंड में एक और नाम अपराध लिखा होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, कि ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। अतएव एक वैष्णव को, एक भक्त को चाहिए कि अपने आप को इन सभी तरह के अपराधों से बचाए और भगवान के नाम में अपना ध्यान लगाए, ये चीज लिखी होती है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अपराध क्या है। क्या ये अपराध जप के परिणाम प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यह समझने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। ओके, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये डिफरेंट टॉपिक है। पहले हम 10 नाम अपराध जो है ना उसी के ऊपर हमारी चर्चा करेंगे, और पहला नाम अपराध जो है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पेपर कट नहीं है प्रभु जी, ये पेपर फुल है। वो नेक्स्ट पेज पे मैं गई थी, आपने अभी ज्वाइन किया ना जी प्रभु जी। तो आपको स्लाइड की तरफ ले चलती हूँ, प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, 10 नाम अपराध ये हमने अभी पढ़ लिए, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। तो जो पहला नाम अपराध है हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये क्यों खुल गया है। ठीक, पहला नाम अपराध। तो पद्म पुराण, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रंथ में लिखा था कि पद्म पुराण में ये इन नाम अपराधों के बारे में हमें बताया गया, ठीक है जी। तो फिर पहला नाम क्या है, स्ताम निंदाम नामनम परमम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उह सहते तद्विग अरम। कि भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। अब देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली जो हम नॉर्मली किसी भगवान जी के भक्त के बारे में करते हैं, नॉर्मली कर देते हैं। जैसे अपना कोई मानो कि क्लासमेट है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं 10-15 लोग हैं। अब एक एक इंसान जो हो गया वो हो गया आपका टीचर है, सिखाने वाला हो गया। बाकी जो है वो 10-15-12 आ गए हैं श्रवण करने वाले। तो आपस में आप लोग फ्रेंड्स की तरह भी हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंडशिप भी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हाँ कभी कभी क्लास में आते हैं, कभी कभी मत्थे लग जाते हैं एक दूसरे के, यहाँ पर आकर जब हम देखते हैं यहाँ पे तो आ जाते हैं। तो ठीक है, आपको उसका कोई सवाल पसंद नहीं आया, आपको उसका कोई जवाब पसंद नहीं आया, आपको उसका कोई कमेंट पसंद नहीं आया, तो उसके प्रति आपने कुछ बोल दिया, उसको रूडली बोल दिया, ये एक तरह का वैष्णव अपराध माना जाता है, ठीक है, ये माना जाएगा वैष्णव अपराध। अब क्योंकि क्यों माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज बोली है कि जो व्यक्ति एक बार भी किसी ने हरे कृष्ण बोल दिया ना, तो वो वैष्णव है। उसको उन्होंने वैष्णव की कैटेगरी में डाल दिया, कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण बोलता है वो वैष्णव माना जाता है। और देखो यहाँ पर जो भक्त आते हैं, जो आपके जुड़े हुए लोग होते हैं, वो तो 16-16 माला इस्कॉन में सब करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई होगा जो नया भक्त होगा विरला, तो वो 2 माला 4 माला स्टार्टिंग में, देखो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर एक व्यक्ति जप करता है, वो एक अलग मुद्दा है।
तो छोटा सा, जिसने, कहने का भाव मेरा ये है, जिसने केवल एक बार भी जिंदगी में हरे कृष्ण बोल दिया ना चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से, वो व्यक्ति वैष्णव है। अब यहाँ पर जो पहला नाम अपराध बताया जा रहा है, ये वो नॉर्मली वैष्णव के बारे में बात नहीं हो रही है, ये उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि जिसने पूरी जिंदगी लगा दी है, दे दी है पूरी जिंदगी भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए। ऐसे वैष्णव की निंदा करना, इसमें हमारे गुरुजन भी आते हैं। पहला नाम अपराध जो है ना, ये बहुत ही भयंकर अपराध माना जाता है बेसिकली, कि इसमें हमारे जो गुरु महाराज है, मतलब जो गुरु गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके प्रति अपराध भी यहाँ पे हो जाता है, मतलब कि अगर हम ध्यान ना दें तो। अब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो जो पहले मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो ये बोलते हैं, वो देखो, वो बताना इसलिए जरूरी था कि वहां पे एक तरह की वैष्णव की परिभाषा बता दी है चैतन्य महाप्रभु ने ना हमको, कि वैष्णव कौन है, जिसने एक बार भी हरे कृष्ण बोल दिया वो वैष्णव हो गया। और जो 16 माला कर रहा है, जो भगवान में फेथ रखता है, ठीक है, उसने, उसके मुंह से कुछ निकला होगा ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपके दिल में बात चुभ गई होगी, जो हो सकता है उस इंसान का इंटेंशन वो ना हो उस भक्त का, लेकिन कई बार होता है कि हमने किसी को बोला होता है, अगला व्यक्ति सोचता है कि शायद इसने मेरे को सुनाया, बहाने से सुनाया, इसने मेरे को, मेरे ऊपर ही मतलब था इसका, लेकिन वो चीज भी नहीं होती है। वो एक नॉर्मल वैष्णव के बारे में बात हो रहा है ना। वो वाला जो है वो तो हम मतलब कि फिर भी चलो इट्स ओके, कि हम खुद भक्ति में नए हैं, नहीं पता लगती 100 चीजें, हम खुद अभी क्या बोलते हैं, बद्ध जीव है, हमको नहीं समझ में आता इतना, वो छोटी मोटी गलती हो जाती है। बट यहाँ पे जो पहला नाम अपराध के बारे में बात हो रही है, वो हो रही है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ठीक। अभी जो भी भक्त हरि नाम का प्रचार करते हैं ना, जो भी भक्त हरि नाम का प्रचार करते हैं, वो भगवान जी के बहुत ही खास होते हैं। पहली बात ये है, भगवान जी के बहुत खास होते हैं। भगवान को वो बड़े बड़े प्यारे लगते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे हमको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जहां पर मतलब कि प्रिय भक्तों की महिमा का जो गुणगान है ना, भगवान ने खुद किया है, अपने मतलब मुखार बिन से किया है, कि मतलब भगवान जी अब बताते हैं कि मेरे को मेरे भक्त कितने पसंद है भाई। भगवान वो चीज हमें बताते हैं, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आपके सामने हैं। एक तो रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रीमद् भागवतम महापुराण 11th कैंटो का 14th नंबर का चैप्टर, 11वां स्कंद, अध्याय नंबर 14। वहां पे श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद होता है। ठीक है, और वहां पर भगवान कृष्ण जो है ना, वो उद्धव महाराज को बोलते हैं कि हे उद्धव, ना तो ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, श्री लक्ष्मी और ना ही मेरी आत्मा ही मुझे इतनी प्रिय है जितने कि तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान उद्धव को यही बता रहे हैं कि उद्धव, मेरे को ना भक्त बहुत पसंद है। और भगवान ने कंपेयर कर दिया है, पूरा कंपैरिजन कर दिया है कि मुझे एज कंपेयर टू, मतलब कि किस किस के, मतलब ब्रह्मा भी, शिव जी भी, संकर्षण, लक्ष्मी माता, और खुद की जो मेरी अपनी आत्मा ना, वो भी मेरे को इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी प्यारी, जितने मुझे अपने भक्त लगते हैं। किस तरह के भक्त लगते हैं? उद्धव जैसे कि तुम हो ना, वैसे वाले भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने भक्त के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत हैं, शत्रु भाव से रहित हैं और सर्वत्र संभाव रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, 12th चैप्टर भी हमने पढ़ा था, 12th चैप्टर में भी था ना, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। तो 12th चैप्टर में भी भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों की, अपने फेवरेट भक्तों के बारे में बताया कि मेरे भक्तों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, और किस तरह का भक्त, मेरे को कैसा वाला भक्त पसंद है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं सदैव अपने शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित है, यानी कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। तो सोचते क्या है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, कुछ तो सोचेगा। दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, है ना। और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को सोचने के लिए तो कोई टॉपिक चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी लीलाओं का विचार मग्न करते रहते हैं, जो मेरी लीलाओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो मेरी लीलाओं के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो वास्तव में शांत रहते हैं, पीसफुल एंड काम रहते हैं। शत्रु उनका कोई होता नहीं है, और सबके प्रति फ्रेंडशिप वाला भाव वो रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और उनका जो नाम है वो अभिनय, जैसा कि हमने कल परसों, हम शायद आने वाले कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो एक अलग मुद्दा है, और
डिटेल में पढ़ने वाली चीज है, वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली बात नहीं है। फिलहाल हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा देखो, यहाँ पर आपको उदाहरण मिल रहा है अम्बरीश महाराज का और दुर्वासा मुनि का। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का, तो इसके बारे में हमको मालूम है, छोटी सी कथा भी है इसके बारे में। आज जैसा कि एकादशी है, तो अम्बरीश महाराज जो है वो नवधा भक्ति, पूरी की पूरी नवधा भक्ति को फॉलो करने वाले हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक को फॉलो कर लेंगे, दो को कर लेंगे, लेकिन अम्बरीश महाराज जो है वो पूरी की पूरी नवधा भक्ति को फॉलो करने वाले हैं। सभी प्रकार की नवधा भक्ति वो पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य आते हैं, तो अम्बरीश महाराज जो होते हैं उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा होता है, दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों ने भी रखा होता है। तो अम्बरीश महाराज उनको बोलते हैं कि आप आ जाइए, प्रसाद हम साथ में पाते हैं। तो जो दुर्वासा मुनि होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है हम आते हैं, तो हम ऐसा करते हैं हम गंगा में स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो स्नान करने चले जाते हैं। अब जो एकादशी व्रत रखता है उसको ये भी पता है एकादशी व्रत का पारण करने का जो समय होता है वो भी एक फिक्स होता है, निश्चित होता है ना समय, उसी दौरान हमको एकादशी का पारण भी करना होता है। तो समय जो था वो निकल रहा था। ऐसे में अम्बरीश महाराज जी ने सलाह ले ली कि भाई व्रत खोलने का टाइम हो गया, तो दुर्वासा मुनि को अभी तक आए नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। उन्होंने मतलब उनका वेट भी करना है, उनको प्रसाद के लिए बोला है, उनके बिना मैं प्रसाद पहले कैसे पा सकता हूँ, मेरा व्रत टूट जाएगा तो मतलब उनको भी फील होगा। तो ऐसे में उनको एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति क्या, मतलब ऋषि मुनि होता है, वो भी उनको वहां पे यही गाइड करते हैं, आप ऐसा करो पानी से अपना व्रत खोल लो। पानी पियोगे, क्योंकि देखो पुराने जमाने में व्यक्ति जो होते थे, जो शुद्ध भक्त होते थे, आज भी जो भक्त होते हैं अच्छे वाले शुद्ध भक्त होते हैं, या फिर जिनको भक्ति में प्रोग्रेस करना होता है जल्दी से, वो निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं बिना पानी का, मतलब ठीक है। निर्जला एकादशी जो है वो जून मंथ में आएगी, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि निर्जल एकादशी रखते हैं, लाइक बिना जल के व्रत रखना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप पानी के साथ व्रत खोल लो, आपका व्रत पूर्ण रूप से टूटेगा भी नहीं, व्रत खुल जाएगा, लेकिन अन्न नहीं खाओगे तो व्रत टूटेगा भी नहीं, दुर्वासा मुनि को भी बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने पानी पी के व्रत खोल लिया। अब ये चीज दुर्वासा मुनि को पता लगी, उनको बहुत गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, श्राप क्या दिया, उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने बाल से ना एक राक्षस वगैरह पैदा कर दिया, कि पीछे लगा दिया कि अम्बरीश महाराज जी को अब मरना पड़ेगा। तो अम्बरीश महाराज जो भगवान के भक्त हैं, वो उनको लगा कि नहीं, मैंने, वो गिल्ट भी थे कि भाई मैंने गलत किया, शायद पानी पी के मुझे नहीं पीना चाहिए था, पानी भी शायद नहीं पीना चाहिए था, मेरे को बहुत भूल होगी मेरे से, और वो हाथ जोड़ के सर झुका के वहां पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान जी को ये चीज पता लग जाती है, भगवान जी के प्यारे हैं, भगवान जी के भक्त हैं, तो भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। अब जहां जहां दुर्वासा मुनि, वहां वहां पे भगवान जी का सुदर्शन चक्र, मतलब सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा दुर्वासा मुनि का। जहां जहां मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरे लोक शोक घुमा दिए उनको। तो एंड में फिर ना जो दुर्वासा मुनि होते हैं, पहले तो भगवान जी से क्षमा याचना करते हैं, भी मेरे को माफ कर दो, आप क्यों मेरे पीछे लग गए हो। उन्होंने बोला तूने मेरे भक्त का अपमान किया। तो कहते हैं चलो ठीक है, वो कहते हैं अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझसे मत मांग, जाके मेरे भक्त से मांग। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो अम्बरीश महाराज जी से क्षमा याचना करते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो ये भगवान है कि मतलब कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इतने भक्त वत्सल है, कि अपने भक्त के प्रति अपराध जो था उनको अच्छा नहीं लगा इस वे में जैसा उन्होंने किया, कि मतलब पूरा हत्या ही करने के लिए एक राक्षस को पैदा कर दिया, है ना। तो यही चीज है। तो अगर हम ऐसे जो भगवान जी के प्यारे भक्त हैं, अगर मतलब कि भगवान के प्यारे भक्त की, जैसा कि हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ना पहला नाम जो है, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। जो महाभागवत है, मतलब जिन्होंने कर्म, ज्ञान, धर्म, योग, तपस्या जैसी क्रियाओं को सर्वथा त्याग करके पूरी जिंदगी जो है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने में ही लगा दी है, ऐसे व्यक्ति की अगर कोई निंदा करे, ऐसे जो महाभागवत है उसकी अगर कोई निंदा करे, तो यह हमारे नाम प्रभु को अप्रिय लगेगा। नाम प्रभु मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, वो नाम के अवतार, उनको बोला जाता है नाम अवतार। भगवान जी जो है हमारी जीवा के ऊपर प्रकट होते हैं, नाम अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो वाले नाम प्रभु को बुरा लग जाता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे भक्तों के चरण कमलों के प्रति कोई भी अपराध ना करें। तो ये श्री नाम प्रभु को अत्यंत अरुचिकर लगेगा, उनको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगा, बेकार सी चीज लगेगी। यार मेरे इतने अच्छा भक्त है, इतना शुद्ध भक्त है, मैंने दुनिया में उसको प्रचार प्रसार के लिए भेजा, मैंने उसको चुना कि प्रचार कर जाकर, और ये मेरे भक्त के बारे में ऐसा बोल रहा है, मतलब इतना। तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो फिर क्या होगा, फिर भगवान जी हमें प्रेम प्रदान नहीं करेंगे अपना, क्योंकि हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है इंसान का, मनुष्य का, यही है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाना, ठीक है, प्रेमा भक्ति करना, उनका प्रेम पाना। तो प्रेम हम कैसे ले सकेंगे जब हम भगवान जी के भक्तों के प्रति ही इस तरह से अपराध करेंगे, वो भी महाभागवतों की निंदा कर 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 देंगे, तो ठीक।
ऐसा नहीं है कि हमको केवल शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध से ही हमको सावधान रहना होगा, अभी अन्यों के प्रति भी हमको सब अपराध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, जिसने एक बार भी बोल दिया कृष्ण, हर एक बार भी बोल दिया हरे कृष्ण, तो क्या हो गया, वो वैष्णव है। तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमको किसी भी मतलब कनिष्ठ जो अधिकारी है, क्योंकि देखो उपदेशामृत में हमने पढ़ा था ना, 3 तरह के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी। इन तीनों में से किसी के भी प्रति हमको अपराध नहीं करना है। प्लस यहाँ पे बताया गया है बार बार हमको कि चैतन्य महाप्रभु ने डेफिनेशन जो दी है, वैष्णव कौन है, जिसकी जीभ के ऊपर एक बार भी कृष्ण का नाम निकला हो, वो वैष्णव है। तो हमको इसके प्रति नहीं करना है, हमें अपराध नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य श्री वास ठाकुर आदि कई वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा की। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो खुद आकर हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि वो भी मतलब चैतन्य महाप्रभु के आचरण से बेसिकली हम देख सकते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए ना तत्पर रहते थे। उनको लालसा रहती थी कि मैं अपने भक्तों की सेवा करूं, लालायित रहते थे वो हमेशा। टाइम टू टाइम पर उन्होंने क्या किया है, अद्वैताचार्य को सेवा किया है, श्रीवास ठाकुर की है, और उनके समेत अन्य कई वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा चैतन्य महाप्रभु ने की है। मतलब किस रूप में क्या कर किया उन्होंने सेवा, उन्होंने क्या किया कि अपने भक्तों के वस्त्र धोए हैं, वस्त्रों की तय लगाई है। ठीक है, और भक्तों को प्रसाद परोसते थे अपने हाथों से। तो उसके बाद पहले सबको देखो ये किचन का भी एक रूल है कि पहले जैसे हमारी मम्मी होती है, खाना बनाते हैं, ठीक है, तो हम मम्मा को बोलते हैं मम्मा आप खा लो, मम्मा कहती है ना पहले आप सब खा लो, तो फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो क्या करते हैं कि जो इंसान खाना परोसने वाला होता है वो एंड में ही खाता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सबको प्रसाद देते हैं जब, तो फिर वो भी खुद एंड में ही खाते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के आचरण से कि वो चैतन्य महाप्रभु है कौन, है खुद साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। भगवान होते हुए भी वो अन्य वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो अब बहुत एक सवाल हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर कि साधु कौन है और साधु कौन नहीं है, या फिर किसको साधु माने और किसको साधु ना माने। क्योंकि हमको क्या पता भाई, जैसा लिखा है भगवान नाम का प्रचार करने की, महाभारतों की निंदा करना, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया जी के जिसने एक बार भी कृष्ण बोल दिया वो वैष्णव है। तो हमको कैसे पता लगेगा कौन साधु है कौन नहीं है, या कौन साधु बनने का दिखावा कर रहा है। ठीक है जी, तो ओके, यहाँ से ही हमें देखना पड़ेगा साधु कौन है। साधु का देखो लक्षण होते हैं कुछ, हमें हमारे ग्रंथों में जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें, आई होप कि मैं ज्यादा तेज नहीं जा रही हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है तेज जा रही हूँ तो आप प्लीज मुझे मैसेज में लिख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे घर के साथ में काम लगा ना, बहुत ठक ठक की आवाज आ रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और जितनी स्पीड से वो लोग हथौड़ा मारे हैं उतनी शायद स्पीड से मैं बोल ही जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। एनीवे, साधु का लक्षण क्या है? साधु का जो स्वरूप लक्षण होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो साधु होगा ना, उसने श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो आश्चर्य होता है उसको ग्रहण किया होता है, और हमेशा ही वो हरि नाम कीर्तन में लगा रहता है, हमेशा भगवान जी की भक्ति में लगा रहेगा। तटस्थ लक्षण उसका क्या है? दीनता, सहनशीलता, आत्मगौरव, शून्यता, और दूसरों को सम्मान देना। इन गुणों का प्राकट्य स्वरूप लक्षण ही प्रधान लक्षण है। इनके आश्चर्य से ही तटस्थ लक्षण स्वतः उदित हो जाते हैं। नॉट सीन, प्रभु जी, हरे कृष्णा, ओके, मैं इसका चेंज कर देती हूँ ना, फॉर्मेट्स बदल देती हूँ, रुको 1 मिनट। पढ़ा नहीं जा रहा होगा आपसे, इसका शायद फीका लग रहा होगा। अभी ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा, अब पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है साधु कौन है और कौन नहीं, या किसे साधु मानना चाहिए किसे नहीं। जी प्रभु जी, पढ़ा जा रहा है अब? ठीक, तो यही बताया यहाँ पे कि तटस्थ लक्षण क्या है? दीनता, सहनशीलता। देखो जैसा मैंने आपको पहले रेफरेंस दिया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, अध्याय 12 जो पूरा का पूरा ना, भगवान जी ने हमको एक तरह का चेक लिस्ट दिया है कि भगवान बताते हैं कि मेरे को कौन से भक्त पसंद है, मेरे भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। साथ ही अध्याय नंबर जो 16 है, 16 अध्याय का जो पहले 3 श्लोक है, अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, जो पहले 3 श्लोक है, ठीक है, उसमें 26 दैवीय गुण भगवान जी ने बताए हुए हैं। उनको भी आप थोड़ा देखेंगे। आई नो आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी वो चैप्टर लर्न कर चुके हैं, उनको कंठस्थ करवाया हुआ पहले, तो बहुत अच्छी बात है। तो
ये चीजें आपको मतलब वहां पे पता लगता है हमको कि साधु कौन है। दूसरा ये नहीं है कि साधु हम उसी को बोलेंगे जिसने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, जो जंगल में चला गया है, वन में तपस्या आदि कर रहा है, झोंपड़ी बना के रह रहा है, ऐसा भी नहीं है। देखो गृहस्थ जो होते हैं वो भी साधु होते हैं, जिन्होंने अपनी गृहस्थी तो वो गृहस्थी तो चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, केंद्र बिंदु जो है ना, वो श्री कृष्ण को बना के रखा हुआ है। तो वो गृहस्थ है भले ही, लेकिन कृष्ण की भक्ति करते हैं। ग्रस्त साधु केवल उतने ही भौतिक विषयों में युक्त होते हैं जितना कि जरूरत की चीजों में उनको चाहिए। जैसा कि कल भी शायद हमने मॉर्निंग का जो सेशन था हरिनाम पिल्स वाला और श्रीमद् भगवत गीता वाला जो सेशन था मॉर्निंग का, सुबह वाली क्लास, उसमें भी हमने चर्चा की थी कि हमको चीजें तो लेनी है अपने लिए। ये नहीं है कि भगवान ने हमको अब घर दिया तो हम सोचे यार नहीं क्या करना है जी, अगर भगवान ने हमको गाड़ी दिया है तो नहीं, हमें गाड़ी में नहीं घूमना है। ऐसा नहीं है। भगवान अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं हवाई जहाज का ट्रैवल करना, तो हम पैद सोचे नहीं हमको पैदल जाना है, हमको नंगे पांव चलना है। ये जरूरी, ये चीज नहीं बोली जा रही है। जितनी आपको जरूरत है उतना आप लेते हैं। देखो इस्कॉन में भी जो मॉन्क्स होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है कि कि जो इस्कॉन के साधु संत है, मतलब इस्कॉन का क्या नाम ले कि मतलब हर हर तरह का जो साधु संत है बेसिकली, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनके लिए अक्सर बोला जाता है कि देखो, कहने को तो ये बोला जाता है कि ये प्रचारक हैं, ये हैं, पर देखो जहां आ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जहाजों में सफर कर रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, एप्पल का फोन इनके हाथ में है, लैपटॉप इनके पास में है, टेक्नोलॉजी का ये लोग भी यूज कर रहे हैं, और दूसरों को बोलते हैं मोबाइल मत चलाओ, दूसरों को ये बोलते हैं। लेकिन देखो कि वो लोग अगर कर रहे हैं, बट वो प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में जाते हैं। वो ऐशो आराम मारने के लिए देश विदेश में नहीं जाते हैं हमारी तरह कि हाँ अब हमको अपना ऐश मारनी है, मजे से हम जहाज में लेट कर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो चीज नहीं है, वो प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना हमें भगवान ने दिया वो उनकी कृपा है, उनका प्रसाद है, और प्रसाद को पाया जाता है ना। अगर भगवान जी ने मतलब कि कोई ऐसा पूर्व जन्म है और इस जन्म की भक्ति भी है, पुराने जन्म के सारे पाप खत्म है, भगवान जी की भक्ति इतनी अच्छी की हुई है, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, भगवान जी ने प्रसाद के रूप में हमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, ठीक है। हमारे पास ऐशो आराम की चीजें भी हैं, बट हम उसका फायदा उठा रहे हैं, बट नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जरूरत है खाना, आपको खाना है, सबको जो जो आया दुनिया में उसने खाना तो बेचारे ने खाना है, भगवान जी ने खाना दिया है, ये सबको पता होना चाहिए कि खाना जो हम खा रहे हैं भगवान की कृपा से खा रहे हैं, ठीक। बाकी कोई खा रहा है देसी घी के साथ फुल्का चौपड़ के, कोई बेचारा सूखा खा रहा है, ठीक है, किसी को कच्ची पक्की रोटी मिल रही है, तो पेट तो हर व्यक्ति भर रहा है। बट यहाँ से किस्मत की बात लगती है ना कि हाँ वो राजा के घर में खा रहा है, वो बेचारा सड़क के ऊपर मांग कर खा रहा है। खाना तो भगवान सबको दे रहे हैं, बट उतना ही बताया कि जितनी आपको जरूरत है ना, उतनी आपको आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये नहीं है कि मतलब मेरे को पराये बंदे की वस्तु भी मिल जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स जो होते हैं आजकल, कि एक मम्मा है, मम्मा के बच्चे हैं दो, मम्मा ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, बांट दी। अब एक बच्चा जो है तो वो बोल रहा है कि ये मर जाए, इसका हिस्सा भी मैं हड़प लूं, या उसके खिलाफ कोर्ट में स्टे लगवा दिए, या उसके खिलाफ कोर्ट में जाके अलग ही केस कर दिए कि इसको बोलो मेरे को दुकानें दे। अब उसको पता है कि मम्मी देकर गई है, मम्मी की सेवा इसने किया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो बोलेगा बहन को, दूसरी या भाई को जाकर, यार चल तू अपनी मर्जी से थोड़ा सा दे दे मेरे को, कोई बात नहीं। तो वो क्या हो गया कि किसी पराये की वस्तु के ऊपर अपनी नजर रखना, ये गंदी बात है। तो ग्रस्त जो ऐसा ही व्यक्ति कब करता है, जब ग्रस्त जीवन में होता है। ये चीजें प्रॉपर्टी एंड ये सब ग्रस्त जीवन में होता है, बट ग्रस्त जीवन में भी साधु होते हैं। ग्रस्त जीवन में साधु कैसे हो सकता है कि वो भौतिक विषय जो होते हैं उनके प्रति उतना ही उसके अंदर उस इन्वॉल्व होता है जितनी उसको जरूरत होती है। और आप लोगों ने किताब भी पढ़ी है वो वाली, हमारा एक ग्रंथ श्री उपदेशामृत, नहीं सॉरी वो वाला ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक वो आता है, एक चिड़िया आती है, किसी ने मानो कि सड़क के ऊपर बोरी पड़ी है अनाज की, तो वहां पर क्या होता है, अनाज की बोरी पड़ी है, वहां पे एक चिड़िया आती है, चिड़िया क्या करती है, चोंच में दाना भरती है, उड़कर चली जाती है। उसके बाद आता है बंदर, बंदर क्या करता है, एक मुट्ठी भरता है, मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी भरी और निकल गया। फिर आता है इंसान, इंसान की बारी, क्या करता है, इंसान पूरी की पूरी बोरी उठा कर ले जाता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि जो अपनी चीज है उतना तो हमको यूज करना है। भगवान जी ने हमारे भाग में सेट करके जितना लिखा है वो तो हमको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, वो हमारे, हमें उसके लिए कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन जो चीज भगवान ने हमारे लिए नहीं रखी है, बाकियों का भी भगवान ने ध्यान रखना है, उनके लिए भी है, तो हम उसके हिस्से को भी उठाकर खा लें, वो चीज गलत है।
वही चीज है कि साधु जो होता है, गृहस्थ जो होता है, वो उतना ही भौतिक विषयों के प्रति आसक्त होता है, उतना ही युक्त होता है जितनी की जरूरत होती है, आवश्यकता से ज्यादा वो चीज को नहीं उठाता। तीसरा उसका लक्षण होता है कि वैष्णव के द्वारा पिछले किए गए पापों को याद करके उसकी निंदा करना। वह स्वयं को भले ही साधु कहता हो परंतु वह नाम अपराधी है। अब कोई व्यक्ति सोचे है कि इसने पिछले जन्म में ना, सॉरी पिछले जन्म में नहीं, ये भक्ति में आने से पहले ना, ये देखो 5-6 साल पहले की बात है जी, मैं जानता हूं, मैं इसको प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, ये तो भला हो मेरा, ये तो भला हो मेरा, मेरे कांटेक्ट में व्यक्ति आ गया, सुधर गया जी, इसको मैं ले गया गुरु महाराज के पास, इसको समझा दिया उन्होंने, उनके दर्शन करने से इसको अक्ल आ गई है, ये तो मैं, मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं नहीं इसको मिलता तो गुरु महाराज इसको कहाँ से मिलने थे जी। पहले तो बड़ा ही ऐसा था, ये थर्ड क्लास इंसान था, पौवे पीता था बैठ के, शराबे पिए इसने, इतनी ज्यादा मीट अंडे क्या क्या नहीं खाया जी इसने, सारा कुछ भोग किया हुआ इसने, मैं जानता हूँ उसके बारे में अच्छे से, मैं जानता हूँ उसका कैरेक्टर क्या है जी। इस तरह से जो वो करना, वो गलत है। क्योंकि देखो अब वो भगवान की शरण में आ गया, अब वो साधु की शरण यानी कि प्रमाणिक गुरु की शरण में आ गया, भगवान जी का पवित्र नामों का जप कर रहा है, आप उसको जज करने वाले कोई नहीं होते हो कि वो पहले क्या करता था। पुराने पापों के बेसिस के ऊपर हम किसी को जज नहीं कर सकते, उसको भगवान ने चुना है, उसका कोई प्रारब्ध, कोई पाप कर्म ऐसा रहा होगा ना कि उसके ऊपर पहले कृपा नहीं हुई, भगवान जी ने हो सकता है आपको जरिया बनाया हो कि आपके थ्रू उसके ऊपर कृपा करनी हो, भगवान जी ने आपको एक निमित्त मात्र बनाया हो क्रेडिट देने के लिए, बट इस तरह से उसकी बदखोइयां, मतलब क्या बोलेंगे, बदखोई को निंदा करना, जगह जगह जाके उसको पंडना कि भाई देखो पहले तो ये ऐसे था, पहले तो ये वैसे था, आज बड़ा ये माला कंठी पहन के घूम रहा है, आज बड़ा तिलक लगा लिया जी इसने, आज बड़ी जप थैला लेकर फिर रहा है ये, हाँ आज बड़ा हरे कृष्णा कर रहा है, आज बड़ा भगवत गीता के ऊपर बना हुआ प्रचारक ये बना हुआ अपने से। तो इस तरह से हमको प्रीवियस जो उसके कर्मास हैं, जो पुराने कि पहले वो क्या करता था, पहले वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, जो भी था, उसके बारे में हमको कहने का अधिकार नहीं है। अब देखो प्रभुपाद जी जो है उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, हिप्पीस, हिप्पीस लोगों ने क्या नहीं किया था, लेकिन प्रभुपाद जी जो है ना, उनके बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है सीनियर डिवोटीज से, कि अपने शिक्षक गुरु से, कि प्रभुपाद जी को लोग देखते थे ना, यूं देखने मात्र से भक्त बन जाते थे, चुटकी बजाने से ही मतलब भक्त बन जाते थे, कि इतना ज्यादा उनका, इतना ज्यादा ऑरा था बॉडी का, मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी। और कल मैं एक और बुक पढ़ रही थी फॉल्स ईगो के ऊपर, उसमें भी वो बेसिकली इंग्लिश में बुक है, वो किताब मेरे दूसरे कमरे में पड़ी है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज मैंने रूम शिफ्ट किया ऊपर, तो खड़खड़ की वजह से, तो बुक मैंने शुरू की है, वो है हरग्रेस गोपिका देवी दासी माता जी की बुक है, ईगो के, फॉल्स ईगो के ऊपर बुक है, बहुत ही अच्छी। वहां पे भी वो बता रहे थे कि जिन लोगों ने प्रभुपाद जी को देखा है ना, तो वो लोग साफ देख पाते थे, जैसे हम भगवान जी की फोटोज देखते हैं ना, मतलब की तस्वीरें देखते हैं, तो उसमें होता है ना, भगवान जी का सिर है, भगवान जी का मुंह है, और पीछे एक सूरज जैसी रोशनी दिखाई पड़ती है, कि हमको लगता है कि लाइट है, डिवाइन लाइट है, कुछ ऐसा हमें लगता है ना, कुछ दिव्य प्रकाश है। तो ऐसे ही क्या होता था कि उनकी आ, प्रभुपाद जी को मतलब देखने से ऐसे इतनी लो, इतना फेस के ऊपर ग्लो था कि मतलब चमकता हुआ चेहरा, पीछे भी उनका पूरा सर के पीछे लगता था कि जैसे गोल गोल सर्कल सा एक प्रकाश, कोई सूरज लगाओ। तो ये मतलब बताया जा रहा है कि साधु की पहचान है, तो हमको उसके पुराने जन्मों के पापों को याद करते हुए हमको उसकी निंदा नहीं करनी है। चौथा होता है कि जो श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है और स्वयं को साधु घोषित कर देता है ना, वो व्यक्ति साधु नहीं है। जो जिसने कृष्ण भगवान के प्रति सरेंडर नहीं किया है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, लेकिन खुद को कहता है मैं साधु हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं देखो भगवान जी का भक्त हूँ, मेरे बारे में ऐसे नहीं कहना, मेरे बारे में कहना क्या मतलब कि मैं बड़ा अच्छा भक्त हूँ, ऐसा कुछ बताना, बट कृष्ण के प्रति उसने शरणागत नहीं लिया, सरेंडर नहीं किया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो वो साधु नहीं माना जाएगा, वो ढोंगी माना जाएगा। फिर आता है जी साधु की सेवा नहीं करने वाले जो होते हैं, वो केवल श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा करने वाले प्राकृत कनिष्ठ भक्त भी साधु हैं। जो साधु की सेवा नहीं करते हैं, मतलब वैष्णवों की सेवा तो नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की अर्च विग्रह की सेवा अच्छे से करते हैं, ठीक है, वो नेचुरली उनको क्या बोला जाता है, कनिष्ठ भक्त हैं, बट वो भी साधु के कहलाने लायक ही हैं, ठीक है, मतलब नया नया भक्त बना है या नई नई दीक्षा हुई है, तो वो भी साधु ही है। और साधु कौन नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं मायावादी जो है वो साधु नहीं होता, निर्विषय ईश्वरवादी जो होता है वो साधु नहीं होता, बहु ईश्वरवादी साधु नहीं होता। बहु ईश्वरवादी मतलब जैसे हमको पता भगवान एक है, वो कहेगा ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, फलाना भी भगवान है, ढमकाना भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तू भी भगवान है। कैसे? क्योंकि हर एक के अंदर परमात्मा है ना, आपके अंदर भी आत्मा, आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सारे भगवान। तो ऐसे व्यक्ति साधु नहीं होता, ऐसा व्यक्ति साधु नहीं होता।
इनकी मायावादी फिलॉसफी के बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसका प्रभुपाद जी खंडन भी करते हैं टाइम टू टाइम। सबसे पहले तो वो लोग बोलते हैं कि मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सारे जने भगवान। अब जब सारे भगवान हो जाएंगे तो भगवान का मतलब क्या होता है? जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है, यश होता है, सौंदर्य होता है। कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहता है आप में से कि भगवान जी के षड ऐश्वर्य क्या है? 6 तरह के ऑपुलेंसीज ऑफ गॉड। हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा? जी रिया माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। अब ये भगवान पूर्ण ये उनको ज्ञान सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वो मतलब क्या बोलते, पैसे वगैरह वो सबसे ज्यादा भगवान को है। और ज्ञान, परसों ही हमने भागवत में पढ़ा था। 6 है माता जी, 6 है। जी प्रीति माता जी छह है, आप बताओ। हाँ। जो ऐश्वर्यशाली, संपूर्ण रूप से सुंदर, संपूर्ण रूप सुंदर, से हाँ। संपूर्ण रूप से बलशाली, ये 4 ही याद है, 2 भूल गए। तो संपूर्ण रूप से ज्ञानी शायद, जिसमें ज्ञानी सब। है, वैराग्य विरक्ति वाला है ना भाव उनके अंदर बहुत ज्यादा संपूर्ण मात्रा में। हाँ। धनवान है, सौंदर्य है, यशवान है, वीर्यवान है। तो ऐसे 6 हैं पुलांसिस भगवान जी के, जो हमें बताते हैं कि भगवान जो है किसे कहा जाता है। ठीक। तो ये लोग बोलते हैं सारे भगवान है। अब जब सारे भगवान हो गए और भगवान जी के बारे में ये भी कहता है सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, तो सारे एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, कौन किसके कंट्रोल में रहेगा और कौन किसको एंजॉय करेगा? सारे अगर एंजॉयर बन जाएंगे तो ये चीज खंडन, ये गलत है, मतलब खंडन हो जाता है यहाँ पे इनके इस फिलोसफी का। दूसरा ये बोलते हैं कि अभी ना हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ गया है तो हमको भूल गया है कि हम भगवान है, लेकिन जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे ना हमको फौरन याद आ जाएगा कि हम भगवान है। मतलब जब हम आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाएगी तब हमको याद आ जाएगा कि हम जो है हम भगवान है। अब भगवान है ना, भगवान को पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का सब कुछ पता होता है। भगवान की बात हो रही है ऑब्वियसली, आमिर खान की फिल्म गजनी की बात तो यहाँ हो नहीं रही है कि अभी याद था फिर भूल गया, फिर याद आ जाएगा फिर भूल जाएगा। वो तो है नहीं है, उनको तो हमेशा याद रहता है। तो ऐसी जो थिंकिंग रखते हैं, यानी निर्विशेषवादी, निरीश्वरवादी, बहु ईश्वरवादी, मायावादी, ये लोग साधु में नहीं आते हैं। दूसरा होता है कि देवी देवताओं की निंदा ना करके केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाले जो भक्त होते हैं वो भी साधु कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी है हमको, क्योंकि भगवान जी के परम वैष्णव भक्त है, मतलब कि भगवान जी के वो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, वो जो भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान जी ने उनको किसी पर्टिकुलर ड्यूटी के बारे में नियुक्त करके रखा हुआ है, नियुक्त करके रखा हुआ है उसको। तो भगवान जी ने जब उनको नियुक्त करके रखा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो उच्च लेवल के भक्त हैं, वैष्णवास हैं। हमको उनके प्रति अपराध तो नहीं करना है, उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलना है, बट हमें करना क्या है? भगवान जी की शरण ग्रहण करनी है, बट उनकी निंदा भी नहीं करनी है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जो ऐसा करते हैं वो वास्तव में साधु हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, ऊपर जो रेफरेंसेस हमने देखे यहाँ पे, महाराज अम्बरीश का, उद्धव कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु किस तरह से अपने भक्तों की सेवा करते हैं, तो इसके बारे में इसको एक एनालॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे का अपराध करने पर क्या होता है कि मान लो कि मतलब हमने उस छोटे बच्चे के प्रति कोई गलती कर दी, कोई अपराध कर दिया, तो बच्चा हमें भले ही माफ कर दे। जैसे हमने, हमारे पास मान लो कि किसी, एक मदर थी, एक मदर ने अपना बच्चा हमारे पास छोड़ दिया, ठीक है, कि बहन मैं बाजार में जा रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा, थोड़ी देर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अब उसका, अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भूख भी लगती है, सुसु भी आता है ना, शौच इत्यादि सब कुछ होता है। वो उसने रोना शुरू कर दिया, या उसकी बात हमको समझ में नहीं आ रही और हमने थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पर कि यार ये क्या स्यापा रख दिया यार हमने, तंग पड़ गया है, इसकी कै कै से रोई जा रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा। अब देखो हमने सफाई की थी, इसने तो ये कर दिया, अब इसका धो बैठ कर हम क्या करें यार। इस तरह से जब हम बच्चे को हमने हर्ट किया, मारा, उसके बाद हमें बच्चा रोने लग गया, फिर हमने सोचा हाय, घड़ी में टाइम देखा, इसकी मम्मी के आने का टाइम हो गया, ये रो रहा है, अगर इसकी मम्मा इसको रोते हुए देखेगी सोचेगी हमने इसको मारा होगा, हमने कुछ कहा होगा, हम उसको चॉकलेट दे देंगे। फिर हम बोलेंगे बच्चे हमने तेरे को ऐसे, तेरे को आंटी ने जोर से नहीं मारा था, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था प्यार प्यार से, कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा ना, तू इसका दोस्त भी है ना मेरे बच्चे का, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी भी मम्मा हूँ, मैं इसकी भी मम्मा हूँ, कोई बात नहीं, मम्मा कभी कभी कर भी देती है, ये ले टॉफी खा ले, ये ले चॉकलेट खा ले। तो बच्चा थोड़ी खुश हो जाएगा कि वो भूल भी जाएगा, हाँ इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मुझे हर्ट किया, वो चॉकलेट खा के मगन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। लेकिन जब उसकी मम्मी को पता लगे कि ये बात, उसकी मदर के मतलब वो क्षमा नहीं करेगी ना उस अपराधी को। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है माता का खास है, माता का प्रिय है, उसने खुद खुद का उसका अंश है।
तो सिमिलरली जो व्यक्ति भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो महाभागवतों के बारे में जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, महाभागवतों की निंदा करना, और चैतन्य महाप्रभु ने, बार बार रिपीट भी कर रही हूँ, इस महाभागवतों को हाईलाइट करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खाली जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं उनके प्रति अपराध मत करो, लेकिन जो अन्य वैष्णव हैं, यानी कि जिसने हरे कृष्ण नॉर्मली भी बोला, आप उनके प्रति अपराध करना शुरू कर दो, वो भी हमें नहीं करना है, वो भी हमें नहीं करना। तो ऐसे में अगर हम इनके प्रति अपराध करते हैं तो भक्त भले ही हमको क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान हमको क्षमा नहीं करते हैं। ठीक, ये है इसका ये चीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वैष्णव अपराध करने के मुख्य कारण होते क्या हैं, हम क्यों कर बैठते हैं वैष्णव अपराध। पहला कारण होता है भय का, डर का। दूसरा कारण होता है ईर्ष्या यानी कि जलसी का। और तीसरा कारण होता है असत संग का, असत संग। तो इसमें क्या है कि मुख्य कारण इस पे तीन बताए हैं, भय, ईर्ष्या। यानी कि देखो, इनकी वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक भक्त जो होता है वो दूसरे भक्त के अंदर दोष निकालने की कोशिश करता है, उसको दोष दिखाई देने लग जाते हैं, या उसकी निंदा करने लग जाता है, उसकी चुगली निंदा करने लग जाता है। ठीक है, और ऐसे लगातार दोष दर्शन, मतलब दोष दर्शन यानी लगातार उस दोषों को देखना। ठीक है, लगातार दोषों को देखना या निंदा करना। फिर उसको, एक भक्त को दूसरे के प्रति क्या लगता है, ईर्ष्या वाला, मतलब कि उसके अंदर द्वेष है ना, द्वेष वाला भाव आ रहा है। इसी को बोला जाए, यही बेसिकली एक कारण होता है कि वैष्णव अपराध को जन्म देने वाली चीज जो है ये होती है। ठीक है, कि जैसा हमने पीछे भी मैंने आपको बताया ना कि किसी वैष्णव ने अगर पिछले कोई काम कुछ ऐसा किया है, कोई मतलब पाप कर्म हुआ है, उससे कोई गलती हुई है, उसको पापों की, उसके पुराने प्रीवियस पापों की वजह से याद दिलाना, याद नहीं दिलाना मतलब उसकी निंदा करना ऑन द बेसिस ऑफ पुराने कर्मास के ऊपर, कि देखो पहले तो ये ऐसे था, पहले तो ऐसे था, फिर तो ऐसे था, अब देखो वो बेसिकली, चलो सुनो, एक ही लाइन में मैं आपको बात खत्म करती हूँ। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत बड़े बड़े लोग मारते हैं ना, सो चूहे खाइए बिल्ली हज नु चली। तो मतलब ये बात है कि ये वही बात होगी ना, कि इसके पुराने जो पहले कर्म जो थे वो बड़े बेकार थे, अब ये बना है भक्त। तो अब ये बता रहा है अपने आप को कि हम माला करते हैं, हम वैष्णव हैं, हम भगवान जी का प्रसाद पाते हैं, तो हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, तो उसके बेसिस के हमको ऐसे नहीं करना है हमको। ठीक है, फिर है जी अगर वैष्णव अपराध हमारा जो पहला वाला हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए हमको। एक तो ये भी है, उसके बाद ठीक है, थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे। वैष्णव अपराध के मुख्य कारण क्या है, भय, ईर्ष्या और असत संग। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ईर्ष्या और असत संग, एक ये चीज भी है। एक मेन कारण ये भी होता है असत संग। जैसे असत संग क्या हो गया, जो विषयी लोग होते हैं ना, भौतिक विषयी लोग, उनका हमको संग करना, तो दैट मीन्स असत संग हो गया वो। सत्संग का मतलब हो गया, इसको देखो, अगर हम इसको छुपाती हूँ मैं, यहाँ पे अ को मैंने मान लो छुपा दिया, पीछे बचा सत्संग। सत्संग का मतलब हम सबको पता ना, सत्य का मतलब सत्य, सच्चा, सच्चा संग, सच्चा संग, सच्चे वाले भक्तों का संग करना, कि यानी कि जो भक्तों के संग में रहते हैं, क्योंकि ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हमको सिखाया जाता है। यहाँ पे उसका अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, असत्संग। तो असत्संग का मतलब हुआ कि ऐसे विषय लोगों का संग करना कि जो भक्त नहीं है। ठीक है, विषय लोगों की संग की वजह से क्या होता है, व्यक्ति भक्तों को भी भौतिक मापदंड से आंकने लग जाता है, कि हाँ ये भी हमारी तरह ही तो है, हमारी तरह ही तो है, इनका भी, इनका हमारे मतलब क्या अलग है यार इनका हमारे से, हम भी खाते हैं ये भी खाते हैं, हम भी सोते हैं ये भी सोते हैं, हम भी रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए, ये भी रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए, इसमें क्या हो गया, क्या खास खास है इनमें, इतना क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, भगवान जी का जो अच्छा वाला भक्त भी है, या नॉर्म भगवान का भक्त है ना, उसको हम भौतिक मापदंड की दृष्टि से देखने लगते हैं, आंकने लग जाते हैं, फिर हमारा अपराध हो जाता है, ये भी एक अपराध लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक वैष्णव के प्रमुख कर्तव्य के रूप में असत संग को त्यागने का निर्देश देते हैं। असत संग त्याग अई वैष्णव आचार। ठीक है, ये चीज बताते हैं वो। तो हमको असत संग के प्रति सावधान रहना चाहिए, कि हमको अभक्तों का संग नहीं करना है, ये उपदेशामृत में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर है जी, अगर आपसे पहला नाम अपराध हो चुका है, भले ही वो गलती से हो गया है, ठीक है, भूलवश हो गया,
क्योंकि देखो जब हमको पता होगा कि वैष्णव के बारे में नहीं कहना है, जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं उनके बारे में, जिसका गुरु गद्दी का नाम यहाँ पे मैं खास तौर पे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो एक बारी जिसने हरे कृष्ण बोला है ना, वो चलो वैष्णव माना माना जाएगा, वो तो है, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया। लेकिन जिसने एक बारी हरे कृष्ण बोला है, मानो गुस्से से बोल दिया है, 24 घंटे हरे कृष्ण करते रहते हैं इस्कॉन में, क्या है यार, उसने तो इस वे में बोला है, ठीक है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई वो जो है वो भक्त है, क्योंकि उसने कृष्ण का नाम लिया है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान नाम का प्रचार करने वाले। अब जब नाम का जो प्रचार करते हैं वो तो ऑब्वियसली उच्च कोटि वाले भक्त ही करेंगे, या जिसके ऊपर भगवान जी की कृपा होगी वो करेंगे। और जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उनको तो गुरु तत्व में हमने पढ़ा आईडीसी कोर्स में कि जो गुरु गद्दी पे बैठते हैं वो क्या होते हैं। एक सेकंड, कोई आया है डोर पे ना, 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। तो यही था कि मतलब कि हमें अभक्तों के संग से दूरी रखनी है, और जिसने भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि भगवान हमें बताते हैं ना, हमने गुरु तत्व में भी पढ़ा है, गुरु परंपरा प्रणाली के माध्यम से हमने सुना भी है कि जो गुरु महाराज होते हैं ना, वो तो भगवान कृष्ण के द्वारा नियुक्त किए गए, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब प्रतिनिधि बोला जाता है उसको शुद्ध हिंदी में ना। तो भगवान जी ने उनको नियुक्त किया होता है एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। तो ऐसे महाभागवतों की निंदा करना तो लाइक नरक में खुद ही हम तैयार कर रहे हैं अपना, कि मतलब अगर हम उनके लिए अगर हम ऐसा अपराध करें तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति जिसको इतना भी नहीं नॉलेज है, तो भूलवशी किसी ने ऐसा अपराध किया होगा, भूलवशी कोई करता होगा, या फिर वो नास्तिक प्रवृत्ति का होगा या आसुरी प्रवृत्ति का होगा, तो वो करता होगा। बट किसी से कई बार होता है कि हमको पता नहीं होता तो हम कर देते हैं, भूलवश नॉर्मली हम कर देते हैं। तो फिर हो गया किसी से, तो फिर वो क्या करेगा, उसके बारे में चर्चा ये कि वो क्या करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि सेवा करनी है। पहले तो हमें क्या करना है कि देखो, जो ये पहला नाम अपराध है ना, मतलब आज दो जितने भी नाम अपराध है उनके प्रति हमको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि हमसे ना हो। फिर भी आपको लगा कि मेरे से ये वाला अपराध हो गया, पहला अपराध हो गया मेरे से, ठीक है, पहले तो हमको सावधान रहना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भूल से हो गया, तो हमको क्या करना है, अपने आप को उनकी, हमें पहला पॉइंट बताया यहाँ पे सेवा करनी है, इसी को डिस्कस करते हैं। उनकी अति तुच्छ से लेकर महत्वपूर्ण सेवा करने का प्रयत्न करना है। अति तुच्छ से लेकर महत्वपूर्ण सेवा करने का प्रयत्न करना है, यानी कि छोटी से छोटी जो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी गंदी सेवा थी यार जो मैं ये कर रहा हूँ इन वैष्णव की, ठीक है। और उच्च सेवा, महत्वपूर्ण सेवा, मतलब कि अपने आप को इतना बिल्कुल लो लेवल का मानकर उनकी सेवा जो है आपको अच्छे से करनी है। सेवा से क्या होगा, सेवा द्वारा हम वैष्णव के कोमल हृदय में अपने लिए कृपा पैदा कर सकते हैं, अपने लिए कृपा पैदा कर सकते हैं, और वे अपनी कृपा प्रदर्शित करते हुए हमें क्षमा अवश्य कर देंगे। देखो जो वैष्णव होते हैं ना, उनके दिल में दया वाला भाव भी होता है। दूसरा, वो फॉरगिवनेस मतलब देना भी जानते हैं, माफ करना भी जानते हैं वैष्णव। और जो गुरु गद्दी के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है भगवान नाम का प्रचार करने के लिए महाभागवतों की निंदा करना, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जिंदगी जो है ना लगा दी है पूरी भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये ऑब्वियसली बहुत उच्च कोटि वाले ये भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो एक नॉर्मल वैष्णव भी होगा जो भक्ति करते हुए 5-5 6-6 साल हुए हैं, 4-5 साल हुए हैं, तो उससे भी अगर आप सॉरी बोलोगे ना, माफ वो भी कर देगा। लेकिन एक बात आती ना दिल से माफ करने की। एक हो गया मुंह से कहना कि यार ठीक है, अब बेचारा आ रहा है बार बार मुंह लेकर, तो मैं इसको बोल लूं कि यार मैं नहीं करूंगा, तो मैं घमंडी कहलाया जाऊंगा। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को सोचे कि लोगों को लगेगा मैं घमंडी हूँ, तो दैट मीन्स हम अपनी ईगो के बारे में सोच रहे हैं ना। यहाँ पर भी लोगों को लगेगा कि मैं घमंडी हूँ, इसलिए मैं इसको माफ कर देता हूँ। लेकिन जो ये पहला नाम अपराध जहां पे लिखा है भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए महाभागवतों के निंदा करना, ये गलत है। तो जब हम ऐसे भगवान जी के खास भक्त की अच्छे से सेवा करते हैं, तो उनके जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो लोग, कोमल हृदय में क्या होता है, हम अपने लिए कृपा पैदा कर देते हैं, डेवलप हो जाती है। और वो अपनी कृपा को दिखाते हुए हमें माफ भी कर देते हैं, और वो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, बहुत जल्दी। कि मान लो कि मतलब आपको भले ही आपने अगर उनको हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर दिया ना,
हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर दिया और बोला कि मुझसे गलती हुई है, मैंने, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे लगता है कि अगर मैंने आपके प्रति, मतलब देखो हम लोगों में ईगो इतनी होती है ना कि हमको समझ में नहीं आती हम सॉरी भी कैसे बोलें, और वो भी इतने बड़े वैष्णव को सॉरी कैसे बोलें। तो हम क्या ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने कभी कुछ किया है तो मुझे माफ करना, हम ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, हम ये कन्फेस भी नहीं कर पाते हैं कि उस दिन ये हुआ था ना, तो मेरे मुंह से ये निकल गया था, और एक एक बारी ना ऐसे हो गया था, तो मैं ऐसे थिंकिंग रखता था आपके बारे में। हमारे मुंह से ये चीज निकलती ही नहीं है, अपने बारे में अपनी कमी निकाल ही नहीं पाते हैं हम लोग, है ना, ये एक फैक्ट है। वो क्यों होता है? वो ईगो की वजह से ही होता है बेसिकली। तो लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो हमको माफ कर देते हैं, बिकॉज वो हाई कोटि के वैष्णव हैं, भगवान जी के भक्त हैं, भगवान जी के प्यारे हैं, भगवान जी के द्वारा चुने गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, राधा रानी के द्वारा चुने गए हैं, कृष्ण भगवान के द्वारा चुने गए हैं, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए चुने गए हैं, तो वो फौरन हमको माफ कर देते हैं। दूसरा इसमें बताया है जी पश्चाताप। दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप करना चाहिए हमको, गिल्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन देखो गिल्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने किसी को हर्ट किया उसके बाद ना मैं उसको बोलूं मुझे बेहद दुख है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, हाँ मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बड़ा दुख लगा है मुझे, बट अंदर से मैं सोच रही हूँ अच्छा हो यार, इसको और जोर से मारना चाहिए था। अब मैंने इसको मुंह से बोल दिया है, क्योंकि इसको बुरा लग रहा होगा, ये 4 लोगों के सामने इसकी मैंने इंसल्ट कर दी है, इसको मैं बोल देता हूँ 2 लोगों के सामने, ठीक है, कि मुझे पश्चाताप है। अंदर से मेरे को कोई पश्चाताप तो हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे रियल वाले पश्चाताप के बारे में बात हो रही है कि पश्चाताप का रियल मीनिंग क्या होता है। बेसिकली हम अपने दिल की गहराई से अपने अपराध को ना पहले स्वीकार करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले वाले केस में बताया आपको कि आ, हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं ना कि हमसे गलती हुई, कन्फेस ही नहीं कर पाते हैं सामने जाकर ईगो की वजह से। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, पश्चाताप के केस में हमको क्या करना है, दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से अपने अपराध को पहले तो कन्फेस करना है कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, और फिर मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि मैंने ये गलत किया, बहुत दुख है। और फिर तीसरी बात ये सोचनी है, ये कहनी भी है, बोल देनी है कि भाई भविष्य में मैं दोबारा ये चीज ना करूं, मुझसे ये दोबारा अपराध ये वाला मैं नहीं करना चाहता, ये मुझसे ना हो। इस बात की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं आ, मतलब ये वाला अपराध नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, जब हम कसम खा लेते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि हम जब प्रतिज्ञा हमने खा ली तो फिर हम, मतलब ये भी ऐसी टाइप की कसम खाना भी पश्चाताप का ही बेसिकली एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। पश्चाताप का अंग है, अंग माना जाएगा ये, कि भाई मैंने एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, मेरे को इस बात का बड़ा दुख है, मैं दिल दिल से दुखी हूँ, दिल से सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था वैष्णव को, मेरे को अंदर से क्रदन हो रहा है, मेरे को बड़ा खून मतलब बुरा लग रहा है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा वैष्णव के प्रति। तो पश्चाताप जो हो रहा है ये वाला, ये उसी का मतलब कसम खाना ऐसे वाला, वो पश्चाताप का एक अंग माना जाता है। और फिर साथ ही में क्या होता है, जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया ना, उसके सामने जाकर हमको विनम्रता से, विनम्र भाव से क्षमा याचना करनी चाहिए। आचार्य ऐसा कहते हैं कि हमें उनके चरण कमल तब तक नहीं छोड़ने चाहिए जब तक वो हमको क्षमा ना करते। ऐसा वैष्णव आचार्य जो हमारे प्रीवियस हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी वैष्णव के चरणों मतलब अपराध किया वैष्णव के चरणों के प्रति, तो आपको उसको पैरों को तब तक पकड़ के रखना जब तक आपको वो माफ नहीं करता। जैसे फिल्मों में होता है, बाबूजी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। जब वो कोई लव मैरिज करके आ जाता है, होता था ना, जदा से बेदखल कर देते हैं, तो हीरो पैर में लेट जाते हैं, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप मुझे फारगती नहीं देंगे। आप पैरों में लेट जाते हैं, मुझे माफ कीजिए, माफ कर दीजिए। तो ऐसे करके हमको एक वैष्णव के चरणों में तब तक पड़े रहना है जब तक वो हमको माफ नहीं कर, जब तक वो खुद नहीं बोले हाँ ठीक है भाई, ठीक है, उठ जाओ, मैंने तुमको माफ किया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे को पहले भी बुरा नहीं लगा था, मुझे अब भी बुरा नहीं लगा, उठ जाओ, उठ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा। फिर है जी प्रसाद अर्पित करना। प्रसाद अर्पित करना, तो हमको क्या करना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए, आमंत्रित करके प्रसाद अर्पित करना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, इसको हम एक इस बात को एक्चुअली हम एक एनालॉजी के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में, हमारे पाँव में कहीं पे कांटा चुभ गया, अंग में, हमारे किसी भी शरीर के हिस्से में कहीं पे कांटा चुभ गया, तो उसके चुभने से क्या हो जाता है कि उसमें एक हल्का सा छिद्र सा हो जाता है ना, तो वह कांटा उसी छिद्र से बाहर आ सकता है, जहां पे जिस जगह से वो घुसा है उसी जगह से उसको बाहर निकालना है, और कोई रास्ता उसके बाहर निकलने का नहीं है। उसी तरह से क्या होता है कि एक वैष्णव के प्रति किए गए अपराध से हम उस वैष्णव विशेष की सेवा करने से ही मुक्त हो सकते हैं।
बात समझे? कैसे समझाया? प्रसाद अर्पित करना है, और साथ ही में क्या करना है हमें कि जैसे मान लो किसी के पाँव में कांटा चुभा था, उसको उस जगह पे सुराख हो गया, कांटे का निशान, गोला हो गया वहां पे, ठीक है, उसी गोले के रास्ते से वो कांटा हमने बाहर निकालना ना खींच कर। तो कैसे हम करेंगे? अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया तो उसकी सेवा ही हमारे वैष्णव अपराध से मुक्ति का कारण हो सकता है। तो उसके अलावा मुक्ति का मतलब इस अपराध से मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यही हमें पता लगता है इन उपायों से क्या होता है कि वैष्णव जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर हम अपराध मुक्त बन जाते हैं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आता है ना वैष्णव प्रणाम मंत्र में, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। तो वांछा कल्पत्रु, वैष्णव वांछा कल्पत्रु वृक्ष होते हैं, और वो हमारी क्षमा याचना रूपी वांछा, वांछा का मतलब मनोकामना को पूरा करने वाले होते हैं। तो वो पक्का हमें हमारी जो मनोकामना होगी इसको पूरा कर देंगे। सोचा था मैंने कि सेकंड वाला भी हम आज निपटा लेंगे, बट 1 घंटा हो गया है और हम एक ही पे चर्चा कर पाए हैं एक ही नाम अपराध पे भी चर्चा कर पाए हैं। तो थक भी गई हूं मैं, ऊपर से एकादशी भी है, फास्ट भी है थोड़ा। तो बाकी हम अगले सेशन में देखते हैं। ठीक है जी, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है।